खमा गणी राम राम साहब, मैं हूं आपके सागे आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं वक्त झलकू जोधपुर चैनल। दरअसल 5 मई ने कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिनमें एक महिला जो है पुलिस थाना के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, न्याय की गुहार लगा रही थी। आप सागे बैठे ही आप जानकारी लेने आ चुके हैं। कई है पूरा मामला विस्तार से बता सको। 3 तारीख की बात है, दोपहर 2-2:30 बजे के बीच में बच्चे जो लड़ रहे थे। इस दौरान में मेरी मम्मी दोपहर में दवाई लेके सो रही थी, तो उन्होंने बोला कि ये बच्चे जो लड़ रहे हैं आप अपने घर के सामने लड़ो। उस बच्चों की माँ ने मेरी गाली गलौज करी और इसी दौरान वो घर में घुसकर मेरी मम्मी को मारने लग चली गई और मेरी भाभी ने बीच बचाव करके बाहर निकाला। और मोहल्ले वालों ने भी डांटी दी थी कि भाई आप एक बुजुर्ग औरत को इस तरह से गंदा कैसे बोल रही हो और ये गलत बात है। इस दौरान में वो मोहल्ले से भी लड़ने लग गई। उसके बाप भी आया, उसके बाप ने भी बहुत समझाइश की कि तुम ऐसे नहीं करो, तो उसने अपने बाप को भी नहीं मारा और उसने ये बोला शाम को मेरा पति आएगा, जब ये मामला देखूंगी और इसका जवाब दूंगी। और रात को ऐसा ही हुआ। रात को 8 बजे जब लाइटें गई हुई थी, मेरे पापा बाहर चौधरी पे अपने पोते को खिला रहे थे। इसी दौरान में उसने अपने पति और उसके साथ में 8-10 लोग, जो कि उसका पति बदमाश है, और उसको भेजा और जोर से उसके पति ने दरवाजे पे लात मारी। तो मेरे पापा ने बोला कौन है, तो उसने बोला। उसी दौरान में उसने 3-4 लाते मेरे पापा को मारा और पाइप उठाकर उनके सर पर और कमर पर वार किए। और जो लोग आए थे उन्होंने बचाने की कोशिश में, मेरा भाई जो बीच बचाव में कोशिश बचाने के लिए गया था, तो उनको उसको पकड़ लिया। और मेरी मंशा यही है, वो लोग मार खिलाने की लालच मंशा से ही आए थे और बचाने की मंशा से नहीं आए थे। इस दौरान में 3 तारीख को रात को हमने 8:30 बजे पुलिस थाना प्रताप नगर पश्चिम में रिपोर्ट दी। उस पुलिस आई, पुलिस ने मौका वारदात पे देखा। उसके बाद में उसी रात को 2-2:30 बजे वापस हमला हुआ। उसने इसमें कई अल्फाज बोले कि पुलिस हमारा क्या कर लेगी, मेरे साथ कई बड़े नेताओं का हाथ है, आप लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी रिपोर्ट हमने 4 तारीख सुबह 11 बजे प्रताप नगर थाना पश्चिम में दी गई। और इस दौरान में हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। दिन कम से कम 10 चक्कर लगाने के बाद में 5 तारीख की दोपहर को जब बोला गया कि फैजा मस्जिद में वो बदमाश खड़ा है, तो इस दौरान उस बदमाश को बुलाने से पहले पुलिस ने मेरी भाभी को बुला लिया और बोला कि आप राजीनामा कीजिए इस बात के लिए। और उस बदमाश को बुलाया। उस बदमाश के साथ में कई बड़े नेता, जो कि पुलिस प्रताप नगर थाना के बाहर खड़े थे, उसके साथ में कई स्ट्रीट सीटर कई प्रताप नगर थाने के बाहर खड़े थे। और उसने मेरी भाभी पे इतना प्रेशर बनाया, मैं जबकि ये इतना प्रेशर बना, तो मैं मेरी मम्मी को लेकर कमिश्नर बंगले गई। कमिश्नर बंगले पे जाने से पहले ही मेरे पास फोन आ गया कि आपकी भाभी को 151 में बंद कर लिया है, आप कमिश्नर कोर्ट आ जाइए। और उस बदमाश की ना जमानत से पहले ही मेरी भाभी की जमानत के लिए हमारे पास फोन आ गया। इमरजेंसी में मेरे भाई ने उसकी जमानत दी। इस बात में पुलिस प्रशासन ने हमारा कहीं से कहीं तक कोई साथ नहीं दिया। मेरे पापा 70 साल के हैं, जो कि इतनी मार पिटाई के बाद में उनका सीटी स्कैन, हार्ट वगैरह में कई जगह लगी गई चोटें। हमने पुलिस से कई गुहार लगाई कि पुलिस हमारे बात सुने। और जो भी बड़े थे उन्होंने ना तो हमारा पक्ष सुना, ना हमारा विपक्ष सुना, ना हमारे लिए कोई कहा गया कि आपकी मदद के लिए, और बल्कि उल्टा हमें ही दबाने की कोशिश की गई। और इस दौरान में हमें जानलेवा घर खाली कराने की जानलेवा, और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को मार दिया जाएगा। बच्ची भी बाहर नहीं जाने के लिए है कि लोगों ने कहा है कि आपके बच्चों को उठा लिया जाएगा। और कई तरह से हमारी आपसे निवेदन है, पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जो कि आपकी इन बड़े नेताओं की वजह से जो आप कर रहे हो, प्लीज हमारा साथ दीजिए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप पक्ष विपक्ष दोनों सुनिए, और ऐसे बदमाशों का साथ देने गुनाह बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा। ये तो क्राइम को बढ़ावा देने वाली बात हो गई है। अगर आप पुलिस का क्या होता है कि पक्ष भी सुना जाए, विपक्ष भी सुना जाए, अगर वो चाहे कितना भी है, कुछ भी है, तो आप लोग हमारी रिपोर्ट पर और किस पे कोई कार्रवाई तो कीजिए। हमने कम से कम 15-20 थाने के चक्कर लगा लिए हैं।